सोचो एक ऐसी कहानी जहां 800 साल पुरानी एक प्रॉमिस ने पूरी दुनिया की तकदीर लिख दी हो, जहां ट्रेजर का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि एक ऐसी चीज हो जो दुनिया को हिला दे। और सोचो अगर मैं कहूँ मंकी डी लूफी सिर्फ पायरेट किंग नहीं बनेगा बल्कि वो दुनिया का स्ट्रक्चर ही बदल देगा। हाँ भाई, ये वीडियो सिंपल एंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम समझेंगे जॉय बॉय का सीक्रेट, विल ऑफ डी का सच और वन पीस का ट्रेजर का असली मतलब है क्या। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने स्किप कर दिया तो तुम वन पीस का असली एसेंस खो दोगे। तो वेलकम मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ साहिल और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस की एंडिंग के बारे में। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे खोलते खोलते फैंस के साल बीत गए। तो ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 होने वाला है जॉय बॉय एक भुला दिया गया लेजेंड, एंड पार्ट 2 होने वाला है लूफी और विल ऑफ डी का कनेक्शन, एंड पार्ट 3 में अपन बात करेंगे वन पीस का ट्रेजर क्या है असल में, एंड पार्ट 4 में अपन बात करने वाले हैं फाइनल वॉर और वर्ल्ड गवर्नमेंट का एंड, एंड लास्ट पार्ट में अपन बात करने वाले हैं द वर्ल्ड आफ्टर वन पीस। पार्ट 1 जॉय बॉय एक भुला दिया गया लेजेंड। जॉय बॉय ये नाम पहली बार सुना गया था फिशमैन आइलैंड के पोर्निगलिस पर 800 साल पहले। एक ऐसा इंसान था जिसका प्रॉमिस अब तक अधूरा है। उसने एक वादा किया था फिशमैन को सरफेस वर्ल्ड पर लाने का, उन्हें आजादी दिलाने का, पर कुछ ऐसा हुआ कि वो प्रॉमिस अधूरा रह गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसका नाम हिस्ट्री से मिटा दिया और उसका किंगडम द एंशिएंट किंगडम पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। जॉय बॉय सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक आइडिया था, एक सिंबल था फ्रीडम का। कुछ थ्योरीज के मुताबिक जॉय बॉय एक टाइटल था, एक लेगेसी जो हर जनरेशन में एक चूजन पर्सन को मिलती है, और वो अब लेगेसी अपने फेवरेट लूफी को मिली हुई है। पार्ट 2 लूफी और विल ऑफ डी का कनेक्शन। विल ऑफ डी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक कर्ज है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वो इंसान को जिनको नाम में डी आता है वो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हैं। गोल्ड डी रोजर हो चाहे पॉडगस डी एस, मंकी डी गार्पो, ये सब एक ही विल कैरी करते हैं। और अब ये विल एक नए लेवल पे पहुंच गया है मंकी डी लूफी के अंदर। जब उसने अपनी डेविल फ्रूट अवेकन की थी तब सबको पता चला था कि वो फ्रूट एक्चुअली में गोमू गोमू नोमी नहीं था, बल्कि वो था हितो हितो नोमी मॉडल नीका, सन गॉड नीका का फ्रूट। नीका जो एक लेजेंड था, फ्रीडम का देवता कह लो चाहे, जिसे लोग ढूंढ रहे थे सदियों से। और जब लूफी ने उस फ्रूट को अवेकन किया तब जुनिसा ने कहा जॉय बॉय हैज रिटर्न। अब याद आया तुम लोगों को? उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया था, क्योंकि अब ये क्लियर था लूफी वो नया जॉय बॉय है जो अपने प्रॉमिस पूरा करेगा। लूफी के अंदर वो खुशी है, वो एनर्जी है और वो फ्रीडम का जज्बा है जो सिर्फ जॉय बॉय के अंदर था। उसके अंदर नीका का रूप है, वो एक सिंबल है हैप्पीनेस और लिबरेशन का। पार्ट 3 वन पीस ट्रेजर है क्या असल में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है वन पीस आखिर में है क्या। लोग समझते हैं कि वो गोल्ड है या एंशिएंट वेपन है, पर ओडा जी के मुताबिक इट्स समथिंग रियल। मतलब वो सिर्फ सिंबॉलिक या इमोशनल चीज नहीं है, वो कुछ टेंजिबल भी है। लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक चीज से नहीं। मुझे लगता है कि वन पीस 2 लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, एक फिजिकल ट्रेजर और एक इमोशनल ट्रूथ। फिजिकल हो सकता है रियो पोर्निगलिस जिसमें लिखा हो कि वर्ल्ड की रियल हिस्ट्री, वर्ल्ड सेंचुरी का सच, और इमोशनल लेवल पे हो सकता है वन पीस का मतलब है यूनिटी। पीस का मतलब क्या है? एक हिस्सा। और वन पीस का मतलब हो सकता है एक दुनिया, एक समुंदर, एक इंसानियत। रॉजर उसके क्रू ने लाफ्टेल पर जब ट्रेजर को देखा था तो वो सब हंस पड़े थे, क्योंकि उन्होंने समझा ये तो एक जोक था, एक रियलाइजेशन थी कि दुनिया को एक पीस में लाना ही असली गोल था। पार्ट 4 फाइनल वॉर और वर्ल्ड गवर्नमेंट का एंड। अब आते हैं वन पीस के एंड गेम पर। ईमू वो मिस्ट्री कैरेक्टर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रोन पर बैठा हुआ है, वो वही पावर है जिसे जॉय बॉय ने कभी हराया था और अब लूफी उसके अगेंस्ट में खड़ा है। फाइनल वॉर में सिर्फ पायरेट्स और मरीन्स का बैटल नहीं होगा मेरे भाई, ये होगा फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, ट्रूथ वर्सेस लाइज, जॉय बॉय वर्सेस ईमू। ये बैटल मैरिजुआस में ही होगी जहां लूफी और उसके अलाइज वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिस्टम को तोड़ देंगे। रेड लाइन गिर जाएगी, ऑल ब्लू बन जाएगा और सब रेसिस, फिशमैन हो चाहे मिंक्स हो, ह्यूमन, सब एक वर्ल्ड में रहेंगे। और यही था जॉय बॉय का सपना, अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन लाफ टुगेदर। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, द वर्ल्ड आफ्टर वन पीस। लूफी पायरेट किंग बनेगा, लेकिन उसका टाइटल सिर्फ पायरेट किंग तक सीमित नहीं रहेगा, वो बनेगा वर्ल्ड रीबिल्डर। एक नया एरा शुरू होगा जहां लोग सिर्फ आजादी की बात नहीं करेंगे बल्कि उसे जिए भी गए। लूफी का ड्रीम था फ्रीडम और जॉय बॉय का प्रॉमिस था हैप्पीनेस। ये दोनों मिलकर दुनिया को बदल देंगे। हो सकता है एंडिंग में बिटर स्वीट हो, शायद लूफी की डेथ हो जाए या वो डिसअपीयर कर जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। उसकी लेगेसी लोगों के दिल में जिंदा रहेगी, एग्जैक्टली जैसे रॉजर की थी। एंडिंग में हम एक नया वर्ल्ड देखेंगे जहां हंसी, आजादी और यूनिटी होगी। वन पीस का असली मीनिंग पूरा होगा। तो ये था वन पीस की एंडिंग एक्सप्लेन। जॉय बॉय का प्रॉमिस, लूफी का ड्रीम और दुनिया का फ्यूचर। एक ऐसी कहानी जहाँ ट्रेजर सिर्फ गोल्ड नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का कनेक्शन है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना मेरे भाई। कमेंट में बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है, वन पीस का असली मीनिंग क्या है तुम्हारे हिसाब से, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि अपने को 100 वीडियोस में 100 के करने। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वन पीस के हिडन ईस्टर एग्स और फ्यूचर टाइमलाइन के फुल एनालिसिस। सो पीस आउट मेरे भाई।